इस छोटे से गांव में एक मुरली नाम का आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धू टाइप का इंसान होता है, इसलिए कोई ना कोई उसे एक दो थाप मारते रहता। साथ ही उसी गांव में एक हैंडसम और जवान मुर्गन नाम का लड़का था जो आगे चल के किसी फिल्म का हीरो बनना चाहता था, लेकिन उसका चक्कर एक थानेदार की बहन से चल रही होती है। इसलिए जब भी थानेदार मुर्गन को अपनी बहन के पास देखता वो उसकी कुटाई करने लगता था। जबकि मुरली एक गरीब इंसान होता है जो अपने पिता के साथ पुराने से घर में रहता और उसके पिता ही काम करके घर का खर्च चलाते थे। वही मुरली हर रोज रात को नाव पर बैठ के नदी के दूसरे किनारे जाता ताकि वो अपनी प्रेमिका को देख सके जिससे वो प्यार करता, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी होती है। वही मुर्गन भी अपनी प्रेमिका से मिलने उसी रात उसके घर पहुंचा, लेकिन तभी वो देखता है कि लड़की तो मुर्गन को छोड़ के किसी और के साथ सेट है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो अपना भड़ास निकालने के लिए चिल्लाने लगता है, पर तभी आसमान से एक चमकती हुई बिजली मुर्गन और मुरली दोनों के ऊपर गिर जाती है, जिससे दोनों वही बेहोश हो गए। इसलिए मुर्गन को फौरन उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि मुरली इसी जगह पर बेहोश पड़ा रहा। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब मुर्गन को सीपीआर देता है तब वो फौरन उठकर बैठ जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। वही अगली सुबह मुरली की भी नाव में ही आंख खुली। तब वो किसी तरह कमजोर और लाचार की तरह थरथराता हुआ घर पहुंचा और सो गया। लेकिन जैसे जैसे वो कांप रहा था वैसे वैसे घर की सारी चीजें हिल रही, जो देखकर उसके पिता को लगा कि भूकंप आया है। इसलिए वो मुरली को चिल्लाते हुए दोनों बाहर भाग गए लगा। लेकिन मुर्गन जैसे ही अपने कमरे की खिड़की खोलता है वैसे ही वो पूरा उखड़ जाता है। ये देखकर दोनों मामा भांजा सोचने लगे कि ये क्या हुआ, और जब वो बाथरूम में जाता है तो उसका पूरा दरवाजा ही उखाड़ लाता है। उधर मुरली जब दुकान पे काम कर रहा था तब उसे अजीब सी हरे रंग की उल्टी होती। अगले दिन मुर्गन अपनी समस्या को लेकर परेशान था कि तभी उसका जीजा उसकी बहन को मारने लगता है, और जब मुर्गन उन्हें समझाने जाता है तब वो उसे ही गाली देने लगते हैं। इसलिए मुर्गन ने उन्हें बस एक मामूली सा धक्का दिया जिससे वो कुएं की दीवार तोड़ते हुए नीचे गिर गए। इसलिए उनकी टांग और गर्दन दोनों टूट जाती। उधर मुरली को भी वो सारी शक्तियां महसूस होने लगी, साथ ही वो अपनी शक्तियों से सारी चीजों को कंट्रोल भी कर पा रहा था। रात को मुर्गन का भांजा उसे आम तोड़ देने के लिए कहता है, इसलिए दोनों अगले दिन आम तोड़ने गए। लेकिन मुर्गन तो पूरा पेड़ ही हिला डालता है, साथ ही वो चलते हुए पंखे को भी रोक दे रहा था। उसने जैसे ही दीवार में एक छोटा सा पंच मारा पूरे दीवार में दरार आ गई। यहाँ तक वो बर्तनों को अपने जादू से कंट्रोल कर पा रहा था, जिससे उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गई और वो उड़ने के लिए एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और जैसे ही वो कूदता है वो धराम से नीचे आ गिरता है। ये देखकर भांजे ने कहा कि ना तुमसे न हो पाएगा मामा। उधर मुरली तैयार होकर अपनी पसंदीदा औरत को नाव में बैठ के हल्का सा हवा का झोंका देता है, जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगती है। यहाँ तक हॉस्पिटल में उसने उसे देखने के लिए एक बूढ़े को ही सामने से हटा दिया। मुर्गन अपनी ऊपर से लेके नीचे तक का दम लगाता है, लेकिन उससे 2-4 पत्थर तक नहीं हिलती, इसलिए वो घर चला जाता है। मुरली की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल से लौट के अपने बेटी के साथ उसके होटल में खाना खा रही। तभी होटल का मालिक उसे उसके पति का ताना मारते हुए कहता है कि तेरा पति तो धोखेबाज था, दूसरे गांव में उसकी एक और बीवी थी, इसलिए तू उसकी टेंशन ना लेके रात को चुपचाप मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी जरूरत पूरा करूंगा। ये सुनते ही औरत उठ के अपनी बच्ची के साथ वहां से जाने लगती, लेकिन बूढ़े ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। पर उसके जाती ही मुरली गुस्से से तिलमिला उठता है और उसने गुस्से में बूढ़े को हवा में टांग दिया, जिससे वो गिर गिराने लगता है। इसलिए मुरली ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दी। लेकिन मुरली इस बात को लेकर खुश था कि उसकी गर्लफ्रेंड का डिवोर्स हो गया, इसलिए वो फौरन उसके पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, जो सुन वो उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहती है। लेकिन तभी उसकी बेटी अचानक बेहोश होकर गिर जाती। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि उसके इलाज में 1 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन औरत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए तभी मुरली कहता है कि पैसे मैं लाऊंगा। उधर मुर्गन के पिता उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा असली बाप एक हादसे में लोगों को बचाते हुए मर गया था, और उस बॉक्स के अंदर तुम्हारे पिता का सामान रखा हुआ है। जो देखकर मुर्गन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उधर मुरली बैठकर ये सोच रहा था कि वो पैसे कहाँ से लाएगा। तभी उसकी नजर एक बैंक पे पड़ी, जबकि कुछ ही दूरी पर एक बड़े से मेले का आयोजन हो रहा था जिसमें बहुत सारा नेता और पुलिस वाले आए थे। लेकिन अचानक नाटक में आए एक अनजान आदमी ने दौड़ते हुए एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया, जिससे उस पुलिस वाले की वहीं पर वो मौत हो। उधर मुरली बैंक में घुस के लॉकर के अंदर से सारा पैसा चोरी कर लेता है और उसे ले जाकर अपने गर्लफ्रेंड को दे दिया। अगले दिन पूरे गांव में ये हल्ला हो जाता है कि किसी नकाबपोश ने एक पुलिस वाले को मार दिया, जिसे देखकर मुरली बहुत खुश होता है। लेकिन मुर्गन ये सोच रहा था आखिर ऐसा किसने किया होगा। घर में मुर्गन का जीजा जो उसी पुलिस वाले का साथी था, वो मुर्गन के पावर को देख के सोचता है कि वो उसी का काम तो नहीं, क्योंकि जिस मास्क को उस कातिल ने पहना था ठीक वही मास्क घर में उसका बेटा भी पहना हुआ। साथ ही कातिल ने जो धोती पहनी थी बिल्कुल वही धोती मुर्गन के पास भी होती है। इसलिए वो समझ गया मुर्गन ही असली कातिल है जिसने पुलिस वाले को मेले में पीटा था। इसलिए वो धोती लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा होता है ताकि वो मुर्गन को सजा दिलवा सके। लेकिन तभी बिजली की रफ्तार से भागता हुआ मुर्गन आया और उसकी गाड़ी ही उठा दिया, जिससे वो लेटर देता रह गया, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाया। और जब वो नीचे आकर देखता है तब गाड़ी का साइलेंसर ही मुड़ चुका था, जिससे पूरे गाड़ी में धुआं भर जाती है। साथ ही धोती भी वहां से गायब हो चुका था। अगले दिन मुर्गन अपने दुकान में काम कर रहा होता है और जब वो अपने रखे हुए पैसे ढूंढता है तब पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वो पैसे उसके ही एक कर्मचारी ने चुराया था। इसलिए वो उसे पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जत करने लगता है। वही दूर खड़ा मुरली ये सारी चीजें देख रहा था, इसलिए रात के समय वो बैंक से चुराए हुए सारे पैसे लेकर उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि ये पैसे लेकर तुम मुर्गन का कर्ज चुका दो। तब वो पूछता है कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर मुरली कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी है, लेकिन आदमी इसके लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि तुम एक पागल हो। इस कारण मुरली गुस्से में वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद ही वो आदमी के पास वापस आकर अपने जादू से कैंची उसके गले पे रख देता है और कहता है कि अगर तुम जिंदा रहोगे
तब तक वो मेरी नहीं हो सकती, इसलिए वो उसे मार के पूरे दुकान में आग लगा देता है और बाहर जाकर लोगों को बुलाने लगता है कि दुकान में आग लग गई है, कोई तो बचाओ। जिसके तुरंत बाद ही लोग आकर आग को बुझाते हैं और उसे लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। उसी टाइम मुर्गन भी वहां पर आ गया और दीवार पर मिन्नल मुरली लिखा देखकर चौंक गया, जिससे पूरे गांव में ये हल्ला हो जाता है कि मिन्नल मुरली नाम का कोई कातिल गांव में घूम रहा है। लेकिन मुरली इन सब चीजों से बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन मुर्गन अपनी गर्लफ्रेंड से बताता है कि मिन्नल मुरली मैं ही हूँ, जो देखकर लड़की यकीन नहीं करती, इसलिए वो बहुत सारा लकड़ी अपने हाथ से ही तोड़ देता है, जिससे लड़की को यकीन हो गया। तब मुर्गन कहता है कि उस आदमी को मैंने नहीं मारा। अगले दिन पुलिस वाले गांव के एक आदमी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग मंगवाकर देख रहे, जहां पर मुर्गन भी मौजूद था। लेकिन जैसे ही खूनी के बारे में पता चलता वैसे ही लाइट कट जाती है। उसी बीच मुरली अपने मुंह पर चट्टी का बोरा बांधकर पुलिस स्टेशन में आया, जिसे देखते ही सब डर गए। लेकिन बीच में मुर्गन का जीजा हीरो बन रहा था, इसलिए मुरली उसे उठाकर आसमान में टांग देता है। पर जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है तब पुलिस वाले लोग उसके ऊपर बंदूक टांग देते हैं, लेकिन एक पल में ही मुरली बंदूक को उल्टा मोड़ देता है। पर जब वो दरोगा के पास पहुंचा तो वो डर के मारे रोने लगा, इसलिए मुरली सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लेने जाता है कि तभी मुर्गन भी अपने मुंह पर गमछा बांधकर मुरली को एक मुक्का मारता है और हार्ड डिस्क लेकर वहां से भाग जाता है। भागते हुए उन्होंने रास्ते में कई चीजों को बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी मुरली देखता है कि मुर्गन पानी टंकी के ऊपर खड़ा है। मुर्गन को पानी टंकी पर खड़ा देख मुरली उसे 5 किलो उठाकर मारता है, जिससे उसके हाथ में मौजूद वो हार्ड डिस्क एक बस के अंदर जाकर गिरती है, जिसे एक बच्ची ने उठाकर रख लिया। लेकिन तभी लटकते हुए मुर्गन भी उस बस में आकर बच्ची से वो हार्ड डिस्क मांगता है। लेकिन तभी मुरली ने पीछे से आकर एक लात मारी, जिससे मुर्गन बस ड्राइवर से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। तब बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। लेकिन फिर भी मुर्गन बाल बचता है, पर मुरली उसकी कुटाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और मुर्गन को पीटने के बाद बच्ची से वो हार्ड डिस्क तोड़कर वहां से चला जाता है। लेकर जैसे ही जाता वैसे ही मुर्गन ने उसके शर्ट को पकड़ लिया, जिससे शर्ट का एक टुकड़ा फट जाता है। लेकिन मुरली वहां से चला जाता है। उधर बस ड्राइवर के मौत के बाद बस चलते चलते एक खाई में जाकर अटक जाती है, जिससे एक बच्ची अपनी माँ से बिछड़कर पिछलते हुए बस के बाहर जाकर लटक गई। और जैसे ही माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए कदम बढ़ाती तब बस खाई की ओर गिरने लगी, इसलिए लोगों ने उन्हें रोक लिया। तभी पीछे से मुर्गन आकर बस को अपनी शक्ति से बाहर खींच लेता है, लेकिन बच्ची खाई में गिरने लगी, इसलिए मुर्गन एक रस्सी लेकर खाई में कूद गया और बच्ची को बचाकर ऊपर ले आया, जिससे सभी लोग मुर्गन को हीरो मानने लगते हैं। साथ ही सभी लोगों की जान भी बच जाती है। अब घर आने के बाद मुर्गन अपने लिए एक भयंकर सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम सिलकर तैयार करता है। उधर मुरली जब अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ देता है तब एक आदमी उसे डांट कर वहां से भगा देता है। लेकिन अगले ही दिन इस आदमी की गाड़ी एक नदी से डूबी हुई निकाली गई, जहां मुरली बैठ के मस्त खैनी बना रहा था।